अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिट-फाट होंगे, बिल्कुल जो है वो आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो इशू बना हुआ है। यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा दुःख हुआ है ये बात सुनकर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीनियर सहाफ़ी थे और उसके कत्ल के पीछे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी बातें जो है वो हाईलाइट हो रही हैं। जैसा कि आप जानते थे पहले जो स्टोरी है वहाँ पे जो कीनिया की पुलिस थी, उन्होंने ये कहा कि हमसे जो है वो गलती हो गई है, हमसे जो शनाख्त गलत होने की बिना पे जो है वो हमने गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर दी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे उसके बाद फिर दोबारा उनकी एक नई स्टेटमेंट आई, उसमें उन्होंने ये बोला कि वहाँ पे जो एक बच्चा अगवा था वो भी एक गाड़ी में अगवा था, लेकिन उसकी वजह से जो है वो हमने इस गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन ना रोकने की बिना पे जो है वो गाड़ी के ऊपर हमने जो है वो फायर खोल दिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक नई जो है वो कहानी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे जो कीनिया का मीडिया है वो भी वहाँ पे सवाल उठाने लग गया है। अरशद शरीफ एक बहुत ही ज़्यादा सीनियर यानी कि पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, तो पूरे दुनिया में जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में आप देख लें, अमेरिका ने जो है वो इसके ऊपर जो है वो बात उठाना स्टार्ट कर दी है। इंग्लैंड में जो है वो इसके ऊपर जो है इशू उठाना स्टार्ट हो गए। तो ये एक नॉर्मल केस नहीं है। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा केस है। यकीन जाने इंतहाई ज़्यादा जो है वो तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो जो वहाँ पे जो कीनिया के सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि ये टारगेट किलिंग जो है वो ये एक नॉर्मल ये कि वहाँ पे वहाँ की जो कीनिया की पुलिस है, वहाँ पे एक नॉर्मल इशू है। किसी भी पैसे देकर यानी कि किसी को कत्ल करना, वहाँ की जो कीनिया की पुलिस है, उनमें ये आम चीज़ पाई जाती है। अगर बेसिकली वहाँ पे कीनिया का एनवायरनमेंट देखा जाए, वहाँ पे उनका माहौल देखा जाए, तो तकरीबन वो पाकिस्तान के साथ जो है वो सेम मिलता-जुलता है। उनमें भी बहुत ही ज़्यादा करप्शन पाई जाती है, जैसे कि पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। वहाँ पे जो है वो इसी तरह का माहौल है, यानी कि बहुत बगैर पैसे के, रिश्वत के वहाँ पे जो है वो कोई भी काम नहीं होता। तो उनके जो सीनियर वहाँ पे जो उनके सहाफ़ी हैं कीनिया के, उनका ये कहना था कि अगर किसी के ऊपर जो है वो आपने 9 फायर किए हैं, तो इसका मतलब ये था कि आपका जो टारगेटेड था वो कोई शख्स था। बगैर टारगेटेड आप यानी कि कोई आपका एक स्पेशली तौर पे आपका एक टारगेट था, हदफ था, उसके बगैर आप किसी भी शख्स के ऊपर जो है वो 9 फायर नहीं कर सकते। मुझे आप एक बात बताएँ, चाहे आप दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएँ, बाय द वे फ़र्ज़ कि अगर एक वो बंदा जो है वो आगे से गाड़ी नहीं रोक रहा, तो सबसे पहले पुलिस का क्या काम होता है? सबसे पहले उसका काम ये होता है कि आपने जो है वो टायर के ऊपर फायर मारना है ताकि गाड़ी जो है वो पंचर हो जाए और पंचर होकर जो है वो गाड़ी वहाँ पे रुक जाए। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, दूसरी बात ये कि आपको कैसे पता चला कि जो ड्राइविंग सीट के ऊपर जो है वो कोई और बंदा बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ वाली लेफ्ट साइड पे जो है वो अरशद शरीफ बैठे हुए थे। तो उन्होंने तकरीबन 9 फायर इकट्ठे ही खोल दिए और जो यानी कि शीशे की तरफ से बैक से आते हुए जो है वो अरशद शरीफ के सर में से गुज़र गई गोली, यानी कि सीट को क्रॉस करती हुई उसकी खोपड़ी की बैक साइड से और उसके बाद जब वो खोपड़ी के फ्रंट से यानी कि पेशानी वाली जगह से बाहर निकली। तो डेफ़िनेटली आप अंदाज़ा लगाएँगे एक बंदे के दिमाग से, सर से गोली गुज़र जाए, वो कैसे यानी कि बच सकता है? तो आप अंदाज़ा लगाएँगे ऐसा कैसे हो सकता है कि यानी कि अनजाने में शनाख्त ना होने की वजह से आपने डायरेक्टली तौर के ऊपर जो है वो इसके गाड़ी के ऊपर फायर खोल दिए। वहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इश्यू बना हुआ है, यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा दुःख है। उसके बाद जो है वो वहाँ पे तहकीकात पाकिस्तान ने वैसे एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कीनिया की हुकूमत से जो है वो स्पेशली तौर पे ये रिक्वेस्ट की है कि इसकी जो है वो जितना जल्दी हो सके जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेट किया जाए, एक शफ़ाफ तरीके के साथ। लेकिन आप एक अंदाज़ा लगाएँ कि पाकिस्तान में यहाँ पे जो सियासतदानों के अपने लोग जो कत्ल करवा देते थे, तो उनका आज तक कोई पता नहीं चला, तो इस एक सहाफ़ी का क्या पता चलेगा यार? यकीन जाने मुझे समझ नहीं आती कि यार ये क्या चल रहा है? आप ये किस दुनिया में रह रहे हो? यार जिस मुल्क में आप इज़्ज़त के साथ रह नहीं सकते, वहाँ पे आपकी सेफ्टी नहीं है। वहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान जो है वो छोड़ना पड़ा था अरशद शरीफ को, उसके बाद वो दुबई चले गए। दुबई ने आखिर पता नहीं उनको क्या ऐसा किया, क्यों मजबूर इतना कर दिया कि उनको दुबई भी जो है वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो है वो कीनिया चले गए, तो पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे वो कीनिया के में सवार थे। तो उनका कहना था कि वहाँ पे ड्राइविंग जो कर रहे थे अरशद शरीफ के साथ, पहले तो उनका यानी कि जो मकामी यानी कि पुलिस उनका ये कहना था कि उसके साथ अरशद शरीफ का भाई बैठा हुआ था, ड्राइविंग कर रहा था। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो अरशद शरीफ का जो भाई है, वो नहीं है, वो तो ऑलरेडी है यानी कि वो शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान आर्मी में। लेकिन वहाँ पे जो पाकिस्तानी रिहायशी थी, कम्युनिटी थी शायद, वहाँ पे उनके यहाँ जो है पाकिस्तानी जो न अरशद शरीफ थे, वो उनके पास रह रहे थे, पाकिस्तानी फैमिली के पास। लेकिन मेरे ख़्याल में उस फैमिली से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और स्पेशली तौर पे जो है वो उस बंदे के साथ जो ड्राइवर बैठा था वो ज़ख्मी हुआ है, उससे स्पेशली तौर पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये सारा प्रोसेस क्या है और यकीनन वो सब कुछ जानता होगा। बहुत दुःख हुआ उसकी जो डेड बॉडी है वो तकरीबन रात को 1:05 के ऊपर जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँचेगी और यकीन जाने इंतहाई ज़्यादा दुःख की बात है, इंतहाई ज़्यादा दुःख की बात है कि मैं
जितना जो है वो इसका यानी कि मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा अपसेट हूँ उसको देख के। मुझे यकीनन ज़िंदगी में कभी शायद इतना अफ़सोस, इतना दुःख किसी बात पे नहीं हुआ, जितना मुझे इस बात पे हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला जो है वो उनके कातिलों का जल्दी पता चलना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए शफ़ाफ़ तरीके से। बाय द वे मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज की इतनी, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।